हमारे साथ जो शख्स है और इनका कहना है कि आप लोग का जो सवाल है, सवाल में दम ही नहीं है। तो सवाल क्या होना चाहिए? सवाल तो यही ना है कि बिहार जो है, बिहार का जो प्राचीन धरोहर है, बिहार की जो पहचान थी, बिहार का जो नाम था, बिहार में विदेश से जो इन्वेंशन पढ़ने आए थे, और आज वो बिहार के बच्चे आज खुद शिक्षा से विमुख, ये बड़ी सवाल है सर। जी, जिसका कारण क्या है जानते हैं आप? नहीं, कारण क्या है भाई? मैं बता रहा हूँ आपको कारण। आखिर क्या कारण? इसका कारण ये है कि आप याद करिए 19 विक्रमशिला महाविद्यालय जो पटना में है, इस तरह से और भी विद्यालय हैं हमारे पटना में, जो पूरी दुनिया से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार आते थे, पटना आते थे। 1990 को सर, 90 से पहले जी, दशक जो है जी 90 के दशक से पहले की बात है। अच्छा, ठीक है। कि हमारे बिहार में पूरी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे, यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। लेकिन जब 1990 में लालू यादव की सरकार बनी जी, तो आपको पता होना चाहिए कि उनके सरकार बनने के बाद बिहार का ऐसा माहौल दहशत में हो गया। वो तो कहा दिया कि भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों, लकड़ी चुनने वालों पढ़ना लिखना सीखो। उन्होंने कहा, तो उन्होंने बकरी चराने वाले, भैंस चराने वाले को पढ़ने के लिए कहा, आमंत्रित किया। लेकिन जो लोग पढ़ रहे थे कॉलेजों में, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे थे, जो पढ़ा रहे थे, उनको ऐसा खौफ का माहौल पैदा कर दिया कि उनको यहाँ से पलायन करना पड़ा। हमारे बच्चे जो अमेरिका से आकर हमारे बिहार में पढ़ाई कर रहे थे, उनसे रंगदारी वसूलने लगा, फिरौती वसूलने लगा, किडनैपिंग होने लगा। ये सब चीज देखकर हमारे उनके गार्जियन, उन बच्चों के गार्जियन अपने बच्चों को विदेश लेकर चले गए। और जब बच्चे विदेश चले गए तो उसके पीछे पीछे हमारे शिक्षक भी विदेश चले गए। तो यहाँ से पलायन हो चुका शिक्षा, जिसकी वजह से बिहार आज हमारा मतलब क्या कहिए कि अनपढ़ का अड्डा बना हुआ। शिक्षा का दर जो है सबसे, शिक्षा का स्तर सबसे नीचे हुआ और मजदूर का फैक्ट्री बना दिया गया बिहार को। हम लोग 2005 में बड़ी मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद करके, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरा पर बोल रहा हूँ कि 2005 में हम लोगों ने लोहा मनवाकर, अपने क्षेत्रीय नेताओं से लोहा मनवाकर हमने नीतीश कुमार को सत्ता में लाया और बिहार में थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। नीतीश कुमार तो क्राइम पे कंट्रोल किया, ठीक है, इसीलिए तो लाए बिहार को हम लोग बदले। मतलब जो भी गुंडागर्दी था, यहाँ तक कि उसको इनकाउंटर भी करवाना पड़ा तो उन्होंने किया। जी, इसी को देखते हुए हम लोग नीतीश कुमार को आप लोग पीछे क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए छोड़ रहे हैं कि शुरू में जब नीतीश जी आए जी, तो अपराध पे कंट्रोल हुआ, सुशासन की सरकार बनी, एक प्रचलन सा चला कि सुशासन बाबू की सरकार है। इलाके में लोगों को कुछ योजना जैसे बिजली और रोड का समस्या था, तो नीतीश जी वादा भी किए थे कि हम बिहार की जनता को देंगे, तो वो सब चीज अवेलेबल कराया। भले 100% नहीं, लेकिन 60-70% लोगों तक ये चीज पहुंचा। इस 5-10 साल गुजरते गुजरते नीतीश जी को किसने हाईजैक किया, नीतीश जी की मानसिकता को आखिर क्या हो गया, हम लोग को कोई खबर नहीं। ये अचानक हुआ क्या कि ये अपराध का अड्डा बन गया, ये बिहार फिर पुनः दोबारा अपराध का अड्डा बन गया और रोड घाट टूट फूट होने लगा, कहीं कोई विकास नहीं। आप किसी भी काम को लेकर थाना ब्लॉक चले जाइए, कोई भी पदाधिकारी के यहाँ चले जाइए, बगैर रिश्वत के वो मुंह भी नहीं खोलता है, काम तो बहुत दूर की बात है। तो ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, तमाम पदाधिकारी अपना लापरवाही से अपना काम को करने लगे, तो लोग इससे बिल्कुल त्राहिमाम है, लोग परेशान है। एक अदना इंदिरा आवास लेने के लिए, राशन कार्ड बनाने के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, उन्होंने तमाम चीजों से परेशान। बिहार सरकार तो कर रही, हमने ऑनलाइन सब चीज कर दिया, पोर्टल खोल दिया, पोर्टल के माध्यम से आप देख लीजिए, आपको आपके खाते में हमने डायरेक्ट पैसा भेज रहा हूँ। तो भ्रष्टाचार कहाँ है? नहीं, भ्रष्टाचार यहाँ है कि आप खाते में तो पैसा डाल दिए, लेकिन आपने प्रत्येक पंचायत में एक पदाधिकारी को नियुक्त किया है, क्या करने के लिए? जिनको पैसा जा रहा है आपने 20 कॉलम उसको दे दिया। सपोज दैट आपको इंदिरा आवास मिलना है, ठीक है, सरकार ने आपके खाते में 2 लाख 2.5 लाख रुपया भेज दिया, लेकिन सरकार ने जिस पदाधिकारी को नियुक्त किया है पंचायत में देख रेख के लिए, वो पदाधिकारी 20 बिंदु लेकर आता है, कहता है कि आपके पास 2 व्हीलर है तो है, इंदिरा आवास नहीं मिलेगा, आपके पास जमीन है नहीं मिलेगा, आपके पास पुराना मकान है तो नहीं मिलेगा, अगर आप 20,000 रुपया दे दो तो आपको मिलेगा, अगर नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। तो आप बताइए कि जिस नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम जनता के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डाल रहे हैं, तो उस नीतीश कुमार जी को पूछिए कि आपने वो जो 20 कॉलम बना के अपने पदाधिकारी को दिया है, जिसमें ये लिखा है कि 2 व्हीलर वाले को इंदिरा आवास नहीं मिलेगा, तो बगैर 2 व्हीलर देखिए आपने पैसा कैसे डाल दिया उसके अकाउंट में। नमस्कार साथियों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार। इस वक्त जो हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत का सिलसिला जो है शुरू हुआ। अब जो है कि अब खास मुद्दे पर चलेंगे और सबसे पहले हम आपका परिचय करवाते हैं। सर, दर्शक को परिचय दें। मेरा नाम परवेज मुशर्रफ है, मैं अररिया जिला की जो कि विधानसभा का जिला पार्षद हूँ और जनस्वराज का प्रखंड अध्यक्ष हूँ जो कि हाथ से। बहुत अच्छी बात है सर, सुन के तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार का तो लुटिया गया। नीतीश कुमार को जाना है, क्योंकि जब मैं जिससे भी बात करता हूँ वो कहीं ना कहीं पार्षद है, कहीं वार्ड सदस्य है,
कहीं किसी पूर्व में है, पूर्व में समिति है, तो पूर्व में मुखिया है, पूर्व में सरपंच अब है। मिसाल के तौर पे आप लीजिए, तो अब इतने व्यक्ति अगर जब जनसुराज में आ गए तो नीतीश कुमार का तो इस बार गया। नहीं, नीतीश कुमार का जाना तय है, इसलिए कि 20 साल हो अगर गया। नीतीश कुमार जब चला जाएगा सर, तो डबल इंजन की सरकार किसको लेके चलाएगी? जनस्वराज डबल इंजन से भी बड़ा सरकार बनाएगी। यहाँ कोई डबल इंजन नहीं, इसका इंजन इतना मजबूत होगा कि मोदी जी को भी सलाह लेना पड़ेगा, और सलाह आज तक लिए है मोदी जी हमारे प्रशांत जी से। और प्रशांत जी जब बिहार का नेतृत्व करेंगे तो प्रधानमंत्री भले मोदी होगा, लेकिन सलाह बिहार से जाएगा, इतना याद रखिएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री आकर के इधर हाल फिलहाल में मधुबनी में बोले हैं कि हमने जो है बिहारी श्रमिकों के लिए शानदार ट्रेन की व्यवस्था कर दी, वंदे भारत। कहाँ तक सहमत है? ट्रेन का तो आपने व्यवस्था कर दिया बिहारियों के लिए, मजदूरों के लिए, लेकिन मजदूरों का आपने व्यवस्था बिहार में नहीं किया। व्यवस्था क्या किया? शादी करो, दिल्ली में जाके रोजगार करो, शादी करो, दिल्ली में रोजगार करो, चाहे तुम्हारे घर में माँ मरे, बाप मरे, कोई मरे, ट्रेन शानदार दी है, ट्रेन पे चढ़ो और दिल्ली चले जाओ। अच्छा, प्रशांत किशोर इस पर क्या प्रतिक्रिया है? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो ट्रेन मोदी जी दिए हैं उस ट्रेन को हटाओ पटरी से, उस पटरी को उखाड़ के फेंक दो। मेरा बच्चा दिल्ली पंजाब रोजगार करने, मजदूरी करने नहीं जाएगा। प्रशांत जी के साथ मिलकर हम लोग तमाम ट्रेन को बंद करेंगे, तमाम स्टेशनों को बंद करेंगे। हमारा एक भी बच्चा दिल्ली पंजाब कमाने नहीं जाएगा, उसकी कमाई का व्यवस्था हम बिहार में करने जा रहे हैं। अगर बिहारी मजदूर बाहर नहीं जाएंगे, तमिलनाडु का, वेस्ट बंगाल का, आपको पंजाब का, लुधियाना का, हरियाणा का, गुजरात का, जो गुजरात मॉडल है, क्या होगा इनका? अच्छा, गुजरात का, फिर वो लोग कैसे मतलब काम करेंगे? गुजरात का आदमी बिहार क्यों नहीं आ रहा भाई? महाराष्ट्र महाराष्ट्र का आदमी बिहार काम करने क्यों नहीं आ रहा? क्या कोई है ही नहीं? वही चीज लाना है हमको, तब आके आप हमारे यहाँ मजदूरी करेंगे। हम चाहते हैं कि जिस दिन महाराष्ट्र का आदमी, जिस दिन गुजरात का आदमी बिहार में आके रोजी करेगा, उस दिन समझेंगे कि मेरा बिहार बदल गया है। तो क्या बिहार में फैक्ट्री लगेगी? जो भी संसाधन होगा मजदूरों को यहाँ काम देने के लिए, वो सारा व्यवस्था यहाँ किया जाएगा। इसीलिए तो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या जनस्वराज के हम लोग पीछे लगे? आज की बैठक में क्या सब है? आज की बैठक में हमारे उदय सिंह, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को टिप्स मिला है कुछ कि अपने पंचायतों में, अपने वार्ड में, अपने प्रखंडों में किस तरह से काम करना है, अपने संगठन को कैसे मजबूत करना है, उसी टिप्स को लेकर हम लोग जा रहे हैं। टिप्स की बात करते हैं, टिप्स की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अच्छा टिप्स अपना लिया, कांग्रेस के नेता को ही जो है अपने पार्टी में शामिल कर रही है। नहीं, हमारी पार्टी का वो टिप्स नहीं है। हमारी पार्टी का टिप्स ये है कि जिन नेताओं ने लोगों को ठगा है 40 सालों में, उनको जनस्वराज टिकट नहीं देगी। हमारी पार्टी का ये टिप्स है। जिन लोगों ने समाज को लूटा है जमाने से, उनको टिकट ये पार्टी में नहीं मिलेगा। ये पार्टी सही लोगों की है, सही सोच वाले की पार्टी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम जो कैंडिडेट देंगे उसके टक्कर में आपका कोई कैंडिडेट नहीं होगा, यानी दूध का धुला होगा। अगर आपको लगेगा कि वो कैंडिडेट में किसी प्रकार की खामी है, वोट मत दीजिए। वोट मत दीजिए, साफ सुथरा। अब बताइए कि एक पार्टी, ये कैसे हो सकता है? नहीं, एक पार्टी खुद कर रही है। बिहार में ऐसा कोई नेता है जिसपे क्राइम का नहीं लगा हो, जिसपे कोई FIR नहीं हुआ हो, जिसपे कोई थाना में आवेदन नहीं पड़ा हो? ऐसा तो कोई व्यक्ति नेता नहीं देख रहे हैं। कैसे नहीं है? आपके सामने मैं खड़ा हूँ, परवेज मुशर्रफ नाम है हमारा। तो प्रशांत किशोर जो 25 साल से राजनीति में है, और सत्ताधारी सांसद हो या MLA हो, उनसे लोहा मनवाता हूँ हर 5 साल में, उनके खिलाफ मतदान करवाता हूँ हर 5 साल। आज तक हमारे ऊपर FIR नहीं हुआ। तो परवेज जी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आने वाला समय में जनसुराज जो है जनता का सुंदर राज बनाने में कामयाब हासिल करेगी। परवेज जी, तब तक के लिए जितेंद्र को दीजिए।